हेलो लियोस, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, आगे आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, और इसके साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मुझे बताइए क्या बताना चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। लियो सिंह राशि, करंट एनर्जी एंड सिचुएशन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर कि एक फैमिली दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हैं और कमिटेड भी है इस रिलेशनशिप में। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, बट इसके साथ ही साथ कुछ है इस रिलेशनशिप में जो कि सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप खुद से ही एफर्ट ले रहे हैं, ये पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहा है आपके लिए। जहाँ पर कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आपके गोल्स हैं, जहाँ तक आपको पहुँचना है उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको नहीं मिल रहे हैं, और रिलेशनशिप में भी ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, हालांकि एक मैरिज का कार्ड है यहाँ पर, कमिटेड रिलेशनशिप है यहाँ पर आपके लिए, लेकिन इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप एक अथॉरिटिव पर्सन हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, और इसके साथ ही साथ आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक विजडम आप लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। विजडम के साथ साथ ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है कि उसका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टेन ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर बिट्रियल हो सकता है, किसी तरीके की एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉस महसूस कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि कहीं आप फंस चुके हैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसको कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप मानते थे। ओके, और जिस रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म से थे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक को बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि बैलेंस नहीं है यहाँ पर, बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी को लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वरीज दिखाई दे रही है फाइनेंस के लिए, और एक डिफ़िकल्ट टाइम से आप जा रहे हैं, जहाँ पर कि आप कभी कभी आप होप भी खो दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बैड थिंकिंग हो सकती है आपके माइंड में। तो एक नेगेटिव चेंज जो आपकी लाइफ में आया है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक लैक मेंटालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ से आगे निकलने की ज़रूरत है आपको इस लैक मेंटालिटी से। और हो सकता है कि एक गिविंग एनर्जी आपकी है, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और इसके साथ ही साथ अपना लव देते हैं, केयर करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। एनर्जी बढ़ जाती है आपके साथ। ओके, जब भी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ा सा नेगेटिव बनी हुई है, और इस वजह से आप शेयरिंग की एनर्जी में नहीं है। तो आपको शेयर करने की ज़रूरत है, फिर से उसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और जो भी एक पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उससे निकलकर क्रिएटिव होना। ओके, अपने लिए काम करना, सेल्फ लव में आना। ओके, कोई पाथ डिसाइड करना अपने लिए। रिलेशनशिप में भी जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं है वहाँ से आपको अभी उस सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए तो मूव ऑन करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको
अपनी लाइफ में एक मेंटल क्लियरिटी भी चाहिए, और जिस अथॉरिटी में आप हो वहाँ पर अपने इमोशंस पर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। लॉजिकल माइंडसेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आप एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, होप खो रहे हैं, और थके हुए आलस कर रहे हैं। लेकिन आपको एक पुश की ज़रूरत है फिर से दोबारा से कमबैक करने के लिए लाइफ में। आप इजीली सक्सेसफुल उस रास्ते पर हो जाएंगे जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ओके, ओके, 2 ऑफ कप्स एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, हार्मनी दिखाई दे रही है, लव दिखाई दे रहा है। तो जिस नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे हुए हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ में भी अगर आप फंसे हुए हैं मनी से लेकर, ओके, तो वहाँ से निकल कर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में आना है, अपनी एनर्जी को ठीक करना है। ओके, यहाँ पर यही बताया गया है, यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए चेक करते हैं। लियो सिंह राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन भी एक शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, और आगे बढ़ना चाहता है इसी रिलेशनशिप के साथ। और हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत विजडम से भरी हुई है, नॉलेजेबल आप पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन थोड़ा सा बचपना सा इनमें दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी, जहाँ पर कि ये मैच्योर नहीं है लाइफ को लेकर, आपको लेकर सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वैसे हो प्योर एनर्जी यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लॉयल दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन भी आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी समझ की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन में। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पर 10 का कार्ड आपके लिए आया है। तो एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, कुछ तो खत्म हो रहा है। एक बैड सिचुएशन जो कि चली आ रही है बहुत टाइम से, वो खत्म हो रही है, और आप दूसरी सिचुएशन में या साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ पर कि एक दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अपने लिए आगे डिसाइड करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। ओके, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर चीटिंग दिखाई दे रही है, किसी तरीके का बिट्रियल, धोखा देना। ओके, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि या तो हो चुका है पास्ट में या अब आगे हो सकता है। ओके, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नेगेटिव है, जो ये अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ओके, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, या कोई इनको मैनिपुलेट कर सकता है। उसके चक्कर में ये कुछ गलत व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं किसी तरीके से, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जैसे कि भागना। ओके, जो आपके रिलेशनशिप में कमिटेड रिलेशनशिप था, एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, वहाँ से ये कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जी थोड़ा सा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है अभी के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वेटिंग की एनर्जी है, वेट करने के लिए कहा गया है। फिलहाल के लिए आप जहाँ पर भी हैं इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा आपको वेट करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, क्योंकि एक राइट टाइम जो आपके लिए आएगा उसके लिए। ओके,
फ़िलहाल के लिए हीलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है आपको। तो अपने आप को हील कीजिए इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए। ओके, और यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को हील करना, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट यानी कि उस पे काम करना। ओके, फ़िलहाल के लिए आप किसी पर भी अपना ध्यान नहीं दे सकते हैं अपने आप के अलावा। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में यूनिवर्स लियो सिंह राशि के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, मटीरियलिस्टिक ज़्यादा अगर आप हो रहे हैं, मनी को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, या आप ज़्यादा के चक्कर में मोर मनी, मोर फेम, मोर पावर, जो कुछ भी लाइफ में है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करना। ओके, और उसके साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय करना। फिर ही जब आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ और अच्छा हो सकता है। जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स हो सकता है कि अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना। ओके, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपके लिए अच्छा रिलेशनशिप हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, आप जो चाहते हैं वो पूरा हो, लेकिन फिर से वही बात है, यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले यहाँ पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। इमोशंस बहुत फ्लो हो रहे हैं, आप हो सकता है कि दुख, दर्द और पेन में भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पर फ़िलहाल के लिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बैलेंस ही बताता है यहाँ पर। हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ों के साथ जगल कर रहे हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, अच्छा है आपके लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ खुद को टाइम देना। ओके, ये भी सही हो सकता है आपके लिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि एक नई साइकिल में एंटर करना। ओके, तो कुछ टाइम में नेक्स्ट 15 डेज में या तो आपके लिए एक नई साइकिल एंटर हो रही है, नई तरीके से चीज़ें शुरू कर रहे हैं आप। ओके, अपनी लाइफ में आप अपने काम, जो काम करते हैं वर्क लाइफ में भी, और एक रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बैड साइकिल जो है वो ख़त्म होके या आप नई साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ पर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ओके, 10 नंबर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 10 नंबर का कार्ड जो है आपके लिए एक बैलेंस और कंप्लीशन लेकर आता है लाइफ में। तो कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में इस साइकिल में। और पास्ट के जो भी बैगेजेस हैं, मेमोरीज हैं, बैड मेमोरीज, उनको पीछे छोड़ने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल करें या हॉलिडे पे जाएं, किसी तरीके का यहाँ पर आगे बढ़ने की या कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, अब हम आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स हमें गाइडेंस के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, तो जो पहला मैसेज है आपके लिए यहाँ पर लव ऑर्कल डेक से है ये मैसेज। और यहाँ पर यूनिवर्स यही बताते हैं कि डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। अगर आप गिल्ट किसी तरीके का रखे हुए हैं अपने अपने लिए, तो वहाँ पर अगर कोई डिसीजन भी आप बना रहे हैं तो वहाँ पर डिसीजन ना बनाएं। ओके, अपने आप को यहाँ पर स्वयं के प्रति अगर आप सच्चा रहेंगे, गिल्ट की भावना को ख़त्म करके, और अपने प्रति अगर आप सच्चा रहेंगे यहाँ पर, तो ही आप दूसरों के साथ भी सच्चा रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेज दिया गया है आपके लिए। ओके, दूसरों के साथ सच्चे रहने के लिए पहले आप खुद के साथ आपको सच्चा और ईमानदार रहना होगा। ओके ओके, और जो यहाँ पर दूसरा मैसेज है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरीली पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो भी आपके इमोशंस हैं वो एक
जीवन का एक हिस्सा है, ओके, और ये एक स्वाभाविक है। लाइफ में जो इमोशंस आपके हो रहे हैं किसी के लिए, ओके, लेकिन अपने भावनाओं को समझना यहाँ पर, और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं यहाँ पर, और उनको देखना आपको चाहिए। और अगर आपके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपकी दृष्टि को आपको क्लियरिटी भी नहीं मिलने दे सकते हैं। अगर आप उन्हीं भावनाओं के साथ रहेंगे, अगर स्पष्ट नहीं होंगे आप अपने लाइफ में जो आपको चाहिए, ओके। इसके साथ ही साथ चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको किसी के साथ नाराज़गी भी दूर करनी होगी, ओके। अगर आप किसी के साथ नाराज़ हैं और आपको क्लियरिटी चाहिए लाइफ में, तो उसको वहाँ पर नाराज़गी को दूर कीजिए, गिल्ट को दूर कीजिए, और फिर से अपनी लाइफ में क्लियरिटी आ सकती है आपकी, ओके। तो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ओके लियोज़। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।